हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र स्मार्ट ट्रेडिंग फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज बात करेंगे कि ट्रेडिंग में अपना बेनिफिट कैसे बनाएं, अपना मुनाफा कैसे कमाएं या लॉस से कैसे बचें। तो इसके लिए हमको सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करें या ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग से बचें। ठीक है, बचें। इससे क्या होगा कि आपका लॉस होने का चांस कम रहेगा। दूसरी चीज, ओवर ट्रेडिंग कैसे करते हैं कि जैसे आपको जैसे ये मार्केट, जब मार्केट चलता है तो आपकी दिल की धड़कनें कुछ मार्केट के साथ चलती है। जैसे कि आपकी मार्केट डाउन साइड जा रही है, अब मार्केट डाउन जा रही है, ये डाउन गया मार्केट, यहाँ तक गया। इसके बाद ये वापस हुआ, और वापस होने के बाद इसने ग्रीन बनाना शुरू किया, तो आप इसमें कॉल में चले जाओ, कॉल की पोजीशन बना लो, और फिर वापस इसमें जो है डाउन फॉल दे दी, रेड कैंडल बनी, आप फिर इससे निकल जाओ, फिर ग्रीन बनी, आप फिर सी साइड चले जाओ। तो इस प्रकार से आप ओवर ट्रेडिंग से बचो। पहली चीज तो ये। अब ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप दिन में कितनी ट्रेड लेते हैं। 10 ले ली आपने, 20 ले ली, 25 ले ली, तो ऐसा ना करें। आपको सिर्फ दिन में एक या दो ट्रेड ही करना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो नुकसान होगा वो दो ट्रेडिंग में जितना होना है, 1000, 2000 या 500 जो भी, या अगर आपका प्रॉफिट होना है तो कम से कम 1000, 2000 आप प्रॉफिट में रहो। ये जब अगर आप कर लेते हो अपने आप को, इस चीज में अगर आप ध्यान देते हो कि मुझे मुझे सिर्फ दो ट्रेड कर, क्या करना, दो ट्रेड। अगर आप दो ट्रेड अपने दिमाग में बिठा लोगे तो आप एक सफल ट्रेडर बनने की ओर पहला कदम बढ़ाओ। दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि जब तक जब तक आपको जब तक आपको ये ना लगे कि अब मैं ट्रेड कर सकता हूँ, यहाँ से मार्केट ऊपर, डाउन या अप जा सकता, तब तक आप ट्रेड में एंट्री ना बनाए। और पहली चीज तो ये कि आप जब तक ब्रेकआउट ना दे मार्केट, जैसे ये चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट पे अपन को ब्रेकआउट कहाँ मिलना है, तो ब्रेकआउट आपको मिलेगा इस लेवल के ऊपर। जब तक मार्केट 48,065 के ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर जा कर के, और आपका यहाँ से ऊपर गया, ऐसे गया, और फिर जब ये प्राइस एक्शन बनाता है ये, तो आपको एंट्री इस जगह ले। अगर आप इस जगह एंट्री लेते हो तो आपको निश्चित बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आपको प्रॉफिट में रहना है तो आप अपने नियम कायदे से अगर ट्रेडिंग करते हो तो आपको बिल्कुल 100% जो है प्रॉफिट में रहोगे। और अगर आपने सोचा कि अब यहाँ से ऊपर भागने वाला है, अब ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो नहीं मिलने वाला। हो सकता है मार्केट यहीं से
ऐसे ऐसे करके चलना है। और उसके बाद आपको, जब आपको ऐसा ऐसे चलेगा तो आपका क्या होगा, प्रीमियम डीके हो जाएगा। प्रीमियम डीके होने से आपकी जो पोजीशन है, जो आपने कॉल ली थी, मान लीजिए आपने 100 रुपए पे ली, तो वो ऐसे ऐसे चलने में भले मार्केट आपका यहाँ है, तो भी वो आपकी 70 रुपए की बची। तो 30 रुपए का तो आपका ये लॉस हो ही गया। अब इस 30 रुपए का तो आप स्टॉप लॉस देने वाले थे, जब आपको ये कम दिखेंगे कि अपना पैसा कम हो रहा है, तो आप इससे क्या करोगे, एग्जिट हो जाओ। अब एग्जिट होने के बाद फिर मार्केट क्या करेगा, कि जैसे आप तो हुए यहाँ एग्जिट, ये मार्केट ने टाइम पास किया, अब यहाँ हुए आप एग्जिट, ये यहाँ हुए, इसके बाद मार्केट ने दिया ब्रेकआउट। तो जो आप 60 रुपए पे 70 रुपए पे आपने एग्जिट किया, अब इसकी कीमत पहुंच गई है 150। तो जब तक मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक रिट्रेसमेंट ना कर दे, भाई जैसे अपना ये रेजिस्टेंस है, ये बात, अगर इस रेजिस्टेंस को मार्केट डायरेक्ट ब्रेक करता है तो हमें एंट्री नहीं बनानी, और डायरेक्ट ऊपर निकल कर वापस नीचे आए थोड़ा सा, और नीचे आके फिर ऊपर जाने लगे, तब हमें इसमें अपनी पोजीशन बनाना है। और जब अपन पोजीशन बनाते हैं तो पोजीशन में आपको जो है टारगेट फिक्स होना चाहिए, एक स्टॉप लॉस में फिक्स होना चाहिए, जिससे क्या, कि अगर मान लो फेक ब्रेकआउट होता है या फेक ब्रेकडाउन होता है, तो उसमें अपन एकदम ज्यादा, कभी कभी क्या होता है मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, ऐसे चलता है, ऐसी कैंडल बनाई और वापस यही आके उसने क्लोज कर दी। तो आपका अगर स्टॉप लॉस नहीं है, तो आपका हो सकता है कि 100 रुपए का माल 20 रुपए का, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस सबसे मुख्य चीज है, स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। तीसरी बात आपको मेन चीज ये है कि आपके पास जैसे फंड है 50,000 या 30,000, 30 के आपके पास फंड है, तो आपको इसका मात्र 20% ही उपयोग करना है ट्रेड। क्यों करना है 20%? क्योंकि 20% आप करोगे, अगर ये 20% आपका जीरो हो जाता है, तो आपका इसका 30 के का 20% कितना हुआ, 6,000। 6,000 आपके लॉस में चले गए, तो आपके पास कितने बचते हैं अभी, आपके पास बचते हैं 24 के। ठीक है, तो आप इस 24 के से आगे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए आपने एक साथ 30 के ही आपने यूज कर लिया, और ये हो गया जीरो, या ये बचा 5,000, तो क्या होगा इससे, कि आपका एकदम से जो है माइंड एकदम खराब होगा। उससे क्या होगा कि आप जो है, जितना लॉस आपका बढ़ता जाएगा, आप उतने ज्यादा ओवर ट्रेड करते जाओ। क्योंकि आप ये सोचोगे कि यार 10,000 मेरा चला गया, तो मैं इससे कुछ निकाल लूँ, कुछ निकाल लो, कुछ निकालने के चक्कर में आप पूरी तरह से जीरो फंड कर सकते हैं। तो इन चीजों से आप बचें, और फंड का हमेशा 20% यूज करें। कितना, 20%, 20% यूज करें। प्रॉफिट अगर जैसे मान लो 20% में आपको 1,000 रुपये का अगर आपको हो जाता है प्रॉफिट, तो आप अपनी ट्रेडिंग कर दीजिए क्लोज, और उस प्रॉफिट को आप बुक कर लीजिए, बुक करके और आप शांति से बैठिए, फिर आप दिन भर मार्केट को सिर्फ वॉच करें, सिर्फ देखें मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट का तो
आप सब जानते ही हैं। ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, या फिर कभी कभी रेंज में भी फंसेगा। और जब रेंज में फंसेगा तो आपका लॉस होगा। रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन पर ही काम करिए। और एक मार्केट क्या होता है कि मार्केट कभी कभी महीने में मुश्किल से 4 दिन आपको बड़े प्रॉफिट देगा। एक महीने में 4 दिन से ज्यादा आपको बड़े प्रॉफिट नहीं मिलेंगे। ये तो आप सब जानते हैं। 4 या 6 बार एक मूवमेंट होती है, वो महीने में 4 दिन या 6 दिन। बाकी 22 दिन में से आपको भी 10-12 दिन तो मार्केट रेंज में ही मिलेगा। इस रेंज में क्या करना है कि अगर जैसे मान लो आपने यहाँ पर ट्रेड लिया, आपको 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी बेनिफिट मिल रहा है उसको लेकर के आप निकालें। तो ये तो हो गई एक आपकी सही ट्रेडिंग। और अगर आप जैसे मान लो मार्केट साइडवेज, और साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड को होल्ड करके बैठ जाते, तो वो सुबह से और शाम तक आपका जीरो होने वाला है। शाम तक आपको 100 रुपये का माल 30 रुपये या 40 रुपये हो जाएगा, अगर दिन भर मार्केट अगर आपका साइडवेज रहता है। तो इस साइडवेज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ आपको जो मिले वो लेकर निकलना चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर कोई पोजीशन बना, जैसे ये मान लीजिए ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस। अब मार्केट आपका ओपन होता है इस जगह। अब इस जगह से मार्केट में इतना नीचे आएगा, फिर इतना ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो अब आपको क्या करना है साइडवेज मार्केट में कि जैसे मार्केट इस जगह सपोर्ट पर खड़ा है और अपन को लग रहा है कि यहाँ से इतना ऊपर जाएगा, तो उस समय आप एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। वो भी आपकी होना चाहिए इन द मनी। इन द मनी से क्या होगा कि जैसे मार्केट आपका अगर साइडवेज भी रहता है तो उसमें आपका टाइम डी के कम लगता है। टाइम डी के से आप बच सकते हैं। बाकी आपको ट्रेडिंग में अपना माइंड और अपना जो सेटअप के अनुसार ही रखें कि भाई मुझे यहाँ से नीचे निकलेगा तो ही मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, अन्यथा मैं ट्रेड नहीं करूँगा। अगर आप इस तरह का माइंड अगर अपना सेट कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता है। और ना ही आप कभी इस ट्रेडिंग लाइफ में जो है फेल होगे। हमेशा आपकी ट्रेडिंग लाइफ प्रॉफिटेबल रहेगी। और अगर आपको मेरा व्यू अगर आपको चाहिए तो मैं हर रोज अपने टेलीग्राम चैनल पर अपना व्यू शेयर करता हूँ। तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, आप उस पर जाकर जुड़ सकते हैं। उससे आपको जो है दिन में 1 या 2 मिनट ट्रेड के लिए अपना व्यू शेयर करता हूँ, जिससे आपको कुछ प्रॉफिट हो तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। कोई इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। जय हिंद।